अभी क्वेश्चन नंबर 13 है ना, अपन जो एक टाइप का सम है ना उसको एक साथ में ही कर दे रहे हैं, तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 5x देन p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1 है ना, तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, उसके बाद वो बोल रहे हैं देन फाइंड, है ना, ये फाइंड करना है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दिख रहा है, पहले मुझे p ऑफ 2 फाइंड करना पड़ेगा, फिर p ऑफ -2 फाइंड करना पड़ेगा, फिर p ऑफ 1 फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 कर देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे p ऑफ 1 से, है ना। ऐसे सिंपल 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 चीजें क्या है कि आपको ये p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 और ये माइनस p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले अपन p ऑफ 2 फाइंड करेंगे, फिर अपन p ऑफ -2 फाइंड करेंगे, फिर अपन p ऑफ 1 फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू लाकर यहाँ पर रख देंगे। ऐसे उम्मीद आपको समझाइए। तो सोल्यूशन में अपने को दिखा, पहले अपने को p ऑफ 2 फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट वाला फाइंड p ऑफ 2। तो फाइंड p ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या है, तो अभी p ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे, तो p ऑफ 2 फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 2 पुट कर देंगे। तो यहां पर करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। तो ये पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ये ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 2 पुट कर दो। तो पुट करो, क्या आएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये आएगा 2 प्लस 5 टू जा 10 और 2 प्लस 10 क्या आ जाएगा 12। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, p ऑफ 2 की वैल्यू 12 आ गई। तो आप उसको बॉक्स में रख लेंगे, है ना। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे, अभी क्या फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे p ऑफ -2, है ना, क्योंकि सेकंड अपने को p ऑफ -2 फाइंड करना था। तो ये फाइंड p ऑफ -2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 5x। तो अभी ये p ऑफ -2 कैसे फाइंड करेंगे, तो पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां -2 डाल देंगे। उम्मीद आपको ये समझ रहा है ना, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि p ऑफ -2 कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां -2। ऐसे तो अपन करेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन अबव पॉलिनोमियल। तो अभी ये पुट x इज इक्वल टू -2 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां -2 डाल दो। तो ये आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू -2, है ना, जहां जहां x है वहां वहां -2 डाल दिया है। इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा 2 और ये 5 टू जा 10 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -10। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 10 - 2 क्या आ जाएगा 8 और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। ये समझा आपको, उम्मीद आपको ये समझता है ना, या फिर हवा ही नहीं लगती जो मैं ये बोलता हूँ कि एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 10 - 2 8 आएगा और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। ये आपको समझता तो है ना, नहीं तो पता चला मैं ये बोल रहा हूँ और आपको हवा ही नहीं लग रही है क्या हो रहा है चीजें। उम्मीद आपको समझता ही है। तो p ऑफ -2 क्या मिल गया है, p ऑफ -2 -8 मिल गया। तो अपन इसको बॉक्स में डाल देंगे। उम्मीद आपको समझाइए। अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या फाइंड करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे p ऑफ 1 फाइंड करेंगे, है ना। तो p ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 5x। ऐसे तो अभी अपन ये p ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे, तो p ऑफ 1 फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल।
है ना। तो ये पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल, मतलब ये जो ऊपर पॉलिनोमियल इसमें जहां जहां x वहां वहां 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 1 ऐसे। अभी इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा 2 और ये 5 वन जा 5, तो ये आएगा +5 और 2 प्लस 5 क्या आएगा, 2 प्लस 5 7 आ जाएगा। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई, p ऑफ 1 की वैल्यू 7 आ गई है। उम्मीद आपको ये भी समझा है। तो अभी फोर्थ पॉइंट में अपन क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट में अपन क्या फाइंड करना था अपने को, फाइनली अपने को ये फाइंड करना था p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1, है ना, अपने को ये फाइंड करना था। तो अभी p ऑफ 2 की वैल्यू डाल लो। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई थी, p ऑफ 2 की वैल्यू आपकी आई थी 12 और ये प्लस p ऑफ -2 क्या आया था, p ऑफ -2 आया था -8, तो ये -8 और ये माइनस p ऑफ 1 क्या आया, p ऑफ 1 आपका 7 आया। ठीक है, तो अभी इसको अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये आ जाएगा 12 और ये प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, ये -8 -7। अभी 12 -8 क्या आता है, 12 -8 क्या आएगा, 8 9 10 11 12 4 आ जाएगा, ये 4 आएगा और ये -7। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 7 - 4 क्या आएगा 3 और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो आपको ये p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ n, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, इसकी वैल्यू आपको मिल गई है -3। तो अभी आपको चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1, इसकी वैल्यू क्या मिली अपने को, इसकी वैल्यू अपने को -3 मिली और इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सेकंड वाला क्या है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 5√3x प्लस 5, देन p ऑफ 5√3 क्या है। तो आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया और आपको पूछ रहे हैं कि p ऑफ 5√3 क्या है। तो ये p ऑफ 5√3 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 5√3 पर। तो ये अपन कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 5√3 डाल देंगे। तो सोल्यूशन में अपने को फाइंड करना है p ऑफ 5√3, तो पहला पॉलिनोमियल लिख लो। तो सोल्यूशन में पहला अपन पॉलिनोमियल लिख देंगे, तो पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 5√3x प्लस 5। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है p ऑफ 5√3। तो कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 5√3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे पुट x इज इक्वल टू 5√3 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। तो ये पुट x इज इक्वल टू 5√3 इन अबव पॉलिनोमियल, मतलब ये जो ऊपर पॉलिनोमियल इसमें जहां जहां x वहां वहां 5√3 ऐसे। तो ये आ जाएगा p ऑफ 5√3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5√3 द होल स्क्वायर माइनस 5√3 इंटू 5√3 और ये प्लस 5 ऐसे। अभी अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा 2 इंटू, अभी ये 5√3 द होल स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 इंटू √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 ऐसे। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर -5√3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5√3 से। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये आएगा 5 5 जा 25 और ये √3 इंटू √3 3, तो ये आएगा माइनस इंटू 5 5 जा 25 इंटू √3 इंटू √3 3 आ जाएगा ऐसे और ये प्लस 5। अभी अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, यहाँ पर 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7 इंटू और ये माइनस, ये भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 75 आएगा 75 और ये प्लस 5 ऐसे। अभी अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 75 क्या आ जाएगा
2 5 जा 10, यहाँ पर 1, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 क्या आ जाएगा 15, और ये माइनस 75 प्लस 5। अभी अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 150 माइनस 75, क्या आ जाएगा 75, और ये प्लस 5, 75 प्लस 5 क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो P ऑफ 5√3, इसकी वैल्यू क्या मिली अपने को, इसकी वैल्यू अपने को मिली 80। उम्मीद आपको ये समझा है, और आ जाएगा आपको ये, है ना, बस ये कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहो एकदम।